हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। कैसे हैं बच्चा लोग? हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बनाया था, जिसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इस चीज़ को समझा था। अब उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, यानी उसको एक्सप्लेन करके बताना था कि किस तरीके से हमारी जो फोटो करंट होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पर है। हम लोग काम आपको एक छोटा सा करना होगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा जो होता है वो होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा इस समय जो भी काम करता है वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करता है, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। हर्ट्ज महोदय के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर जे थॉमसन और लिनार्ड और मिलिकन और कई लोगों ने मिलकर के फिर उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिया। रॉबर्ट मिल्कन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था उसके लिए। आइंस्टीन महोदय ने भी इसका एक्सप्लेनेशन किया। तो फिलहाल उसमें हमारा ये बाकी रह गया था कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है यानी फोटो करंट जो होती है हमारी, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने आपको थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ किए दे रहा हूं कि जिसमें एक आपका क्वार्ट्ज बल्ब होता है, दो प्लेट होती है आपकी, एक कैथोड प्लेट होती है, एक एनोड प्लेट होती है। कैथोड का मतलब ये कि ऐसी मेटेलिक सरफेस हम लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो सकता हो, निकल सकते हो इलेक्ट्रॉनों से, ऐसी हम प्लेट यहां पर लेंगे। वो जिंक की भी हो सकती है, वो आपकी सोडियम की भी हो सकती है, पोटेशियम की भी हो सकती है, टंगस्टन की भी हो सकती है, प्लेटिनम की भी हो सकती है। कोई भी आपकी मेटेलिक सरफेस ऐसी जिससे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हम करा सकते हो। लकड़ी की नहीं हो सकती है, ध्यान रखें, रबर की नहीं हो सकती, ग्लास की नहीं हो सकती, मेटेलिक होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमने एक कैथोड ले लेते हैं और इसके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, यूवी लाइट, जो कि लिनार्ड महोदय ने कराई थी। और उसके बाद फिर आपकी जो एक्सपेरिमेंट हुए उनमें सब में विजिबल लाइट, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कह सकते हैं। एक एनोड प्लेट हमारी होती है। इन दोनों को एक बैटरी जो नीचे का जो रियोस्टेट होता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। फिलहाल मैं पूरा फिगर आपको नहीं बना रहा हूं, पूरा फिगर आपका यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है और उसके साथ साथ रेजिस्टेंसेस भी हमारे लगे हुए होते हैं। तो बैटरी को फिलहाल मैं यहां बना रहा हूं, ये ठीक है। और यहां पर आपका इसके साथ एक वो लगा हुआ होता है और यहां से हम इसका भी पोटेंशियल मेजर करते हैं। इसको हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, ये रियोस्टेट होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट या यूवी लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे तो इसकी मेटेलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके द्वारा इंसिडेंट कराई गई जो लाइट है उनकी एनर्जी यानी एचन्यू आप कह लीजिए, मान लिया एचन्यू का एनर्जी आपका फोटोन आपने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी सरफेस पर वो उस एनर्जी को गेन कर लेंगे और बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल करके उनको मिलेगा एनोड, यानी पॉजिटिव आपने दे रखा है, देखिए इसको एनोड मिलेगा। वो एनोड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उधर की ओर भागेंगे और आपकी करंट जो है उसमें फ्लो होने लगेगी, जिसको हम फोटो करंट कहते हैं। ये आपका जो है वो गैल्वेनोमीटर लगा। अब वो किन किन चीजों पर, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसको हम लोग देख लेते हैं। फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो हमने दिया है इस पर डिपेंड करेगा। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हम जो लाइट यूज कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी जो लाइट की यूज कर रहे हैं या हम वेवलेंथ कह लीजिए, वो जो यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। फोटो मेटल जो हमने यूज किया हुआ है, कौन सी सरफेस हमने यूज की है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की। ये जो आपने यहां पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको दिया, यानी जो बैटरी आपने लगाई, हम क्या करते हैं शुरुआत में इसको हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। देखिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का बहुत दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आप बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगी।
पर्टिकुलर पॉइंट तक इसलिए बढ़ेगी, मान लिया हमने कहा कि ये यहां से हमारी यहां तक करंट हमारी बढ़ती है, जब हम उसको पोटेंशियल दे देते हैं पॉजिटिव को, लेकिन उसके बाद फिर ये सैचुरेटेड हो जाएगी। भाई देखिए, मान लिया इसकी सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन 1000 थे, इस तरह के सारे 1000 जब हमारे जो है वो अट्रैक्ट कर लिए अपनी तरफ, तो कुछ इसके पास वो बचेगा नहीं, तो करंट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी लाइट तो आपने पर्टिकुलर इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी की दे रखा है उसको, इस यहां तो वैरी आप करा नहीं रहे हो, जब यहां वैरी करा नहीं रहे हो तो लाइट तो जितने इलेक्ट्रॉन पहले गेन कर लेंगे, एक बार निकल आएंगे, उतने ही दोबारा फिर से वही चीज होगी। तो इसलिए हमारा जो करंट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए, तो खेल हमारा ये है कि ये हमारी करंट यहां से सैचुरेटेड हो गई, यानी हमने पॉजिटिव इसको बढ़ाया, बढ़ गई, नेगेटिव इसकी बढ़ाई, बढ़ गई, लेकिन अब हम घटाना स्टार्ट करेंगे। जब घटाएंगे तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम तो हमको मिल रहा है, पॉइंट सैचुरेटेड करंट तो हमको मिल रही है, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, फोटो करंट हमारी जीरो नहीं होगी। अब जीरो करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम दे देंगे पॉजिटिव, इसको दे देंगे नेगेटिव। एनोड को जैसे आप नेगेटिव दोगे वैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा उनको पीछे तरफ, इसको आप पॉजिटिव आपने दे दिया है, ये उनको पीछे की ओर खींचेगा, यानी अब आपकी फोटो करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो वो पोटेंशियल जहां पर फोटो करंट हमारी जीरो हो जाए उसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हम उसको V0 से, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पर आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे नहीं जा सकता, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने उसको दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आ गए हैं, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, यानी फोटो करंट हमारी जीरो आपको शो करेगा डिफ्लेक्शन इसमें। तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो उसकी वैल्यू हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहां से निकल रहा था, वो पोटेंशियल पर डिपेंड करती, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती। तो जरा देख लीजिए, हमने इसमें जो है थ्योरी आपकी लिख दी है। If the positive potential is increased at anode A, the photocurrent increases and it becomes constant when all the emitted electrons are attracted by anode A. The maximum current is obtained, which is called saturation current. Now, if positive potential at A decreases, photocurrent also decreases, but not zero. फोटो करंट हमारी जो है वो डिक्रीज तो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो अब देखिए, जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इफ ए नेगेटिव पोटेंशियल इज गिवन टू एनोड ए, द फोटो करंट बिकम्स जीरो, सो द पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट इज जीरो कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको कट ऑफ पोटेंशियल, या इसको क्रिटिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, और V0 से इसको हम डिनोट करते हैं। At stopping potential, the electrons with maximum kinetic energy are unable to reach A. एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास इतनी, उनको पीछे से कोई खींच रहा है, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। If m be the mass, फोटो इलेक्ट्रॉन का मास m हो, v की वेलोसिटी हो, तो हाफ mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ये हाफ mv मैक्स है, ये mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ev0, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उस वक्त जिस वक्त आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको दे रखा, ev होती है। तो ये आपका जो है वो, अगर vmax की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2ev0/m हो जाएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम देख लेते हैं कि फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी करती। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रखना है, यानी पोटेंशियल जो हमने दे रखा है वो वही रखना है, इसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा जाइए। पहले इंटेंसिटी कुछ और थी, तो आपको एक कर्व मिल गया था ये वाला, हमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, इस इंटेंसिटी बढ़ा दी हमारी, तो देखिए फोटो करंट हमारी बढ़ गई, यहां से लेकर यहां तक हो गई, जो सैचुरेशन करंट हमारी थी वो बढ़ गई, और बढ़ा दोगे और बढ़ जाएगी, और बढ़ाओगे और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो करंट हमारी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी आप बढ़ाते चले जाओगे, फोटो करंट हमारी बढ़ती चली जाएगी। इसमें भी हम लोग इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। चलिए, हम लोग जो हमारा इंटेंसिटी का वेरिएशन है फोटो करंट का और इंटेंसिटी के साथ, उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं,
On increasing the intensity, the photocurrent increases linearly. The effects of the intensity shown in the given curves, जो इफेक्ट्स हैं इंटेंसिटी के वो आपके कर्व जो हमने बनाए थे अभी उसमें शो कर रहे हैं। ऊपर वाला कर्व जो आपका Imax 2 था, नीचे वाला Imax 1 था, यानी ऊपर वाला हायर फ्रीक्वेंसी थी, नीचे वाली लोअर फ्रीक्वेंसी थी, उन दोनों को शो कर रहे हैं। आपको दोनों का जो कट ऑफ पोटेंशियल था वो सेम था। ये हमारा कर्व था, हम दोबारा इसको बनाए दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से था। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। तो ये हमारी जो आप देख पा रहे होंगे इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारी फोटो करंट जो है वो बढ़ रही है। तो कट ऑफ पोटेंशियल दोनों का सेम है, यानी कि कट ऑफ पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी का लेना देना फोटो करंट से है। तो सेम फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, दैट इज कट ऑफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगला हमारा जो है वो फोटो करंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करती है उसको आपको देखना है। कर्व से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमने पहला वेवलेंथ लिया λ1, करंट हमारी इंक्रीज हुई, सैचुरेटेड हो गई। दूसरा पोटेंशियल हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने बदला। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पर आपकी फोटो करंट 0 हो जाती है। λ2 हमारी दूसरी वेवलेंथ थी, सैचुरेटेड करंट हमको उतनी ही मिली। λ3 हमारी अलग आगे की तीसरी हमारी वेवलेंथ थी, हमारी सैचुरेशन करंट वही मिली। मतलब ये कि जो सैचुरेशन करंट या फोटो करंट है वो लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं कर रही, वो किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज करते हैं उसका हमारी फोटो करंट से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ फोटो करंट के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, स्पीड उनकी बढ़ा देता है। तो द फोटो करंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने कांस्टेंट रखा है, यानी कि दूसरी इंटेंसिटी नहीं ली है, ये ध्यान रखना। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस फोटो करंट रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर ईच रेडिएशन द कट ऑफ पोटेंशियल इज डिफरेंट। कट ऑफ पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग है, यानी λ1 is greater than λ2 is greater than λ3, so V01 is less than V02 is less than V03। या इसको आप ये भी कह सकते हो ν1 is less than ν2 is less than ν3, फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो। तो ν का जो रेशियो है वो V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, कट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि λ और ν में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब फोटोमेटल जो हमने यहां पर सरफेस यूज की थी, ये जो कैथोड प्लेट ली थी, वो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। पोटेशियम की होगी, सोडियम की होगी, जिंक की होगी, टंगस्टन की होगी, सबका स्लोप एक जैसा आपको मिलेगा, लेकिन सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, दहली आवृत्ति हिंदी में कहते हैं इसको, जहां से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन चालू होता है, स्टार्ट होता है, या कह लीजिए वहां आकर के बंद हो जाता है। तो सबकी अलग अलग है। देखिए ये है, यहां पर है, इसके लिए ज्यादा है, इसके लिए और ज्यादा है। ठीक है, दहली आवृत्ति जिसको हमने कहा हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्शन स्टार्ट होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑल द लाइंस हैविंग द सेम स्लोप बट देयर interaction with frequency axis is different, thus we can say that threshold frequency is a function of photometal used। तो ये हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हो गया। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।